तेजस्वी यादव का ऐलान, वो तय करेंगे बिहार में मंत्रियों के नाम। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नीतीश कुमार को लेनी होगी आरजेडी की इजाजत। कांग्रेस को चाहिए सीएम पद तो सीएम नहीं डिप्टी सीएम से करेंगे मांग। बिहार सरकार में मुखिया कौन, नीतीश या तेजस्वी? बिहार महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं, वो तो समय भी तय कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरे प्लान को ही कैंसिल कर दिया है। तेजस्वी यादव के तेवरों से जेडीयू डरी हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस भी हैरान दिखाई दे रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार सीएम के पास होता है और तेजस्वी यादव ने इसी अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता भी बयान दे रहे हैं कि अगर आरजेडी को सरकार में अपना कोई भी मंत्री नहीं बनाना है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। तेजस्वी यादव किस अधिकार से सीएम को मंत्रिमंडल विस्तार करने से रोक रहे हैं? दरअसल कांग्रेस अपने 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना चाहती है। विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस की दावेदारी 4 मंत्री पद पर बनती है। अभी सरकार में 2 मंत्री कांग्रेस के कोटे में है। नीतीश ने भी कांग्रेस की दावेदारी को स्वीकार कर लिया है, ऐलान कर चुके हैं कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और उसमें कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मंत्रिमंडल का कोई भी विस्तार नहीं हो रहा है और न ही किसी को नया मंत्री बनाया जा रहा है। तेजस्वी से जब इस बात का सवाल किया गया कि वो किस अधिकार से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सीएम को रोक रहे हैं, तो डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार टीवी डिबेट पर नहीं होता है। कांग्रेस नेता टीवी पर बैठकर कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। टीवी पर मांग नहीं की जाती, अगर उनको कुछ चाहिए तो सीधा आकर बात करें। दरअसल आरजेडी के दबाव में अब नीतीश कुमार भी गेंद डिप्टी सीएम के पाले में डाल चुके हैं। नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए। जिस दिन वो मंत्रियों के नाम तय करके हमें बता देंगे, उसी दिन हम मंत्रिमंडल का विस्तार की तारीख को तय कर देंगे। सीएम ने कहा कि ये नए तरह का अलायंस हुआ है, किस साइड में कितने मंत्री बनने हैं ये तय है, हम तो वेट ही कर रहे हैं। साफ है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता भी इसी बात का सवाल कर रहे हैं कि आरजेडी को अगर मंत्रिमंडल में किसी और को स्थान नहीं दिलाना है तो कांग्रेस के रास्ते को कैसे रोक सकते हैं, और तेजस्वी यादव के पास हम लोग क्यों जाएं? तेजस्वी किस अधिकार से यह बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को मंत्री बनना है तो हमें आरजेडी की इजाजत लेनी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार तो सीएम के पास है और नीतीश कुमार से इस संबंध में हमारी बात भी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग को स्वीकार भी कर लिया है। वैसे बिहार महागठबंधन की सरकार की बात की जाए तो ये साफ है कि सीएम चाहे नीतीश कुमार हो, लेकिन पूरा कंट्रोल अब आरजेडी के हाथ में दिखाई दे रहा है। आरजेडी नीतीश कुमार पर पूरी तरह से दबाव बना रही है कि वो सीएम पद तेजस्वी के लिए छोड़ दे। नीतीश पर इसे लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार भी अब सार्वजनिक सभाओं में इस बात का ऐलान करने लगे हैं कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, वही बिहार का भविष्य है। लेकिन नीतीश कुमार 2025 तक की बातें कर रहे हैं और इतने समय के लिए आरजेडी इंतजार करती दिखाई नहीं पड़ रही। इसी को लेकर महागठबंधन में रार बनी हुई है और इसका असर अब सरकार पर भी दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर जेडीयू के अंदर इसे लेकर सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के तीखे तेवरों ने पूरी पार्टी को हिला कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर ही बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो गई है, लेकिन पार्टी अभी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का आकलन कर रही है और उपेंद्र के साथ कितने लोग हैं इसका एहसास 19 फरवरी को हो जाएगा, जब उपेंद्र कुशवाहा के ऐलान पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक होगी।